मन्नत गुंडों को चकमा देकर किसी तरह जान बचाकर भाग तो आई है, लेकिन यह भागना भी उसकी किस्मत का एक नया इम्तिहान बन गया। भागते भागते जब उसकी सांसें टूटने लगीं, तो उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का स्टॉल दिखाई देता है। घबराई हुई मन्नत वहां रुक जाती है और कांपते हाथों से चाय वाले भैया से कहती है, भैया प्लीज़, मुझे आपका फ़ोन चाहिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, बहुत ज़रूरी है। चाय वाला उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि यह लड़की किसी बड़े खतरे से बचकर आई है। वह बिना कुछ पूछे तुरंत अपना फ़ोन आगे कर देता है। मन्नत उस फ़ोन को पकड़ते ही जैसे टूटकर रो पड़ती है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपने सबसे करीबी दोस्त को फ़ोन मिलाया। फोन लगते ही मन्नत की रुलाई थम ही नहीं रही थी। उसने रोते रोते बताया कि ऐश्वर्या और मल्ला ने दादाजी के साथ क्या किया है, कैसे उन दोनों ने घर का माहौल जहरीला बना दिया है। मन्नत ने अपने दोस्त से कहा, प्लीज़ विक्रांत सर को बता देना, मैं यहाँ गुंडों के बीच फंसी हूँ। ऐश्वर्या और मल्ला दादाजी के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। अगर देर हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज़ इतनी दर्द से भरी थी कि फ़ोन के उस पार उसका दोस्त भी हिल गया। मन्नत का दिल इस डर से कांप रहा था कि कहीं गुंडे उसका पीछा करते करते यहाँ तक न पहुँच जाएं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या उसका दोस्त सचमुच विक्रांत तक यह खबर पहुँचाएगा, या फिर ऐश्वर्या और मल्ला अपनी चालों से विक्रांत तक पहुँचने वाली इस सच्चाई को रोक देंगे। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। विक्रांत, जो मन्नत को दिल से चाहता है और दादाजी की इज्जत को हमेशा सबसे ऊपर रखता है, अचानक अपने दोस्त से यह खबर सुनकर टूट जाता है। उसका मन कहता है कि मन्नत सच बोल रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई मन्नत पर शक कर रहा है। घर के बाकी लोग पहले से ही यह मान चुके हैं कि दादाजी की हालत खराब होने के पीछे कहीं न कहीं मन्नत का ही हाथ है। इसी बीच ऐश्वर्या और मल्ला एक नई चाल चलते हैं। वे दादाजी को सबके सामने गिराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मन्नत ने ही उन्हें धक्का दिया था। घर के लोग जो पहले से मन्नत पर शक कर रहे थे, अब और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत अपने दोस्त से मिली जानकारी पर भरोसा करके उस जगह पहुंचता है जहां मल्ला को पहले किडनैप किया गया था। वहां पहुंचते ही उसे एक दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिलता है। वहां दादाजी जख्मी हालत में पड़े होते हैं। उनके कपड़े फटे हुए, माथे से खून बह रहा होता है और उनकी आंखें किसी बड़े राज को बताने की कोशिश कर रही होती हैं। विक्रांत उन्हें देखकर चिल्लाता है, दादाजी, ये किसने किया? लेकिन इससे पहले कि दादाजी कुछ बोल पाते, ऐश्वर्या वहां आ जाती है और विक्रांत के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है, विक्रांत देखो, मन्नत ने फिर से दादाजी को नुकसान पहुंचाया है। हम तो उसे बचाने आए थे, लेकिन वो तो सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। विक्रांत का दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उसे मन्नत की बेबसी और उसकी सच्चाई याद आती है, दूसरी तरफ ऐश्वर्या के झूठे सबूत और घरवालों की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। इसी बीच मन्नत भी किसी तरह वहां पहुंचती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चोटों के निशान, कपड़े फटे हुए। वह जैसे ही विक्रांत को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, विक्रांत सर, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऐश्वर्या और मल्ला की चाल है। लेकिन ऐश्वर्या तुरंत बीच में बोल पड़ती है, वाह मन्नत, तुम सच बोलने का इतना अच्छा नाटक कर सकती हो, इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। तुम चाहती क्या हो? हमारे परिवार को तोड़ना? दादाजी को मार डालना? घर के बाकी लोग भी अब वहां पहुंच जाते हैं। सबके सामने माहौल इतना गर्म हो जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आता किस पर विश्वास करें। दादाजी की हालत बिगड़ती चली जाती है। उनका हाथ विक्रांत की ओर बढ़ता है, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों। उनकी आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं। वे धीरे धीरे कहते हैं, सच, मन्नत, निर्दोष, और उसके बाद बेहोश होकर गिर जाते हैं। पूरा घर हिल जाता है। विक्रांत सन्न रह जाता है। उसे अब लगने लगता है कि सच में ऐश्वर्या और मल्ला ही इस सब के पीछे हैं। लेकिन ऐश्वर्या भी इतनी चालाक है कि वह तुरंत कह देती है, विक्रांत, दादाजी होश में नहीं हैं। वे जो भी कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। हमें मन्नत को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मन्नत चीखती है, रोती है, विक्रांत की तरफ देखती है और कहती है,
क्या आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अब जब मैं सचमुच सबसे बड़ी मुसीबत में हूं, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? विक्रांत की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसका दिल मन्नत की तरफ खींच रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह मजबूर हो जाता है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। गुंडों में से एक, जिसे ऐश्वर्या ने भेजा था, पुलिस के डर से भागते भागते वही फोन गिरा देता है जिसमें पूरी साजिश की रिकॉर्डिंग होती है। उस फोन में साफ साफ आवाज आती है कि ऐश्वर्या और मल्ला दादाजी को कैसे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे और मन्नत को फंसाने की साजिश कर रहे थे। विक्रांत जैसे ही वह रिकॉर्डिंग सुनता है, उसका खून खौल उठता है। वह ऐश्वर्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने सोचा था तुम हमेशा जीतोगी, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। ऐश्वर्या और मल्ला एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। घर के लोग भी अब सच जान जाते हैं और सबके सामने ऐश्वर्या और मल्ला का चेहरा बेनकाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सच सामने आता है,